Hello everyone. This is class 8 subject science chapter number 4 metals and non-metals. Read all the questions and answers. As you know very well about the previous chapters video, you just read question answer and understand that. First question number 5. Some properties are listed in the following table. Distinguish between metals and non-metals on the basis of these properties. On the basis of these given properties, we can divide the metal and non-metals. First, appearance, look wise. Means अगर देखें तो कैसी दिखाई देगी हमें. मेटल्स लस्ट्रस हैं यानी कि चमकीली दिखाई देती हैं, नॉन मेटल्स डल दिखाई देती हैं, जो चमक जिनमें नहीं होती. हार्डनेस, मेटल्स आर हार्ड, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट. मेलेबिलिटी पीटने पर चपटी हो जाती हैं, टूटती नहीं. तो मेटल्स आर मेलेबल, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल. नेक्स्ट है डक्टिलिटी पीटने पर थिन वायर्स में बदल सकते हैं हम लोग इन चीज़ों को. दैट वन इज द डक्टिलिटी. मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल. हीट कंडक्शन, मेटल्स आर गुड कंडक्टर, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटल्स में आसानी से करंट फ्लो हो सकता है, दैट इज़ वाई दे आर गुड कंडक्टर, and non-metals are bad conductor. Now next question number 6. Give reason for the following. Aluminium foils are used to wrap foods items. B. Immersion rods for heating liquids are made up of metallic substances. C. Copper cannot displace zinc from its salt solution. D. Sodium and potassium are stored in kerosene. First answer A. Aluminium foil are used to wrap food item because aluminium highly malleable. एल्यूमिनियम को अगर हम पीटते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चपटी हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा फैल जाती है और फॉयल के रूप में बन जाती है. इट कैन बी बीटन इनटू द सीड्स के रूप में हमें प्राप्त होती है. मोरओवर इट डज नॉट रिएक्ट विद फूड, और ये फूड के साथ रिएक्शन भी नहीं करती. इसलिए फर्स्ट जो पॉइंट में ए में पूछा गया है हम इसको यूज़ करते हैं. बी. Metals are good conductor of heat and electricity. You know very well, in previous question we read this thing also. Therefore, immersion rod for heating liquids are made of metallic substances. C. The reactivity of zinc is higher than copper. Copper से ज़्यादा reactive होता है zinc. Only a metal of higher reactivity can displace a metal of lower reactivity from its salt solution. So copper cannot displace zinc from zinc sulfate solution. D. Sodium and potassium are highly reactive. They can catch fire even when they come in contact with air. So they have to be kept in kerosene. सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं. जैसे ही ये बाहर आती हैं तो ये रिएक्शन कर जाती हैं दूसरी चीज़ों के साथ, जिससे कि इनमें आग लगने का डर रहता है. इसलिए इनको हम केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स? एक्सप्लेन. नो, वी कैन नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स एज मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस. द पिकल कैन बी स्पॉयल्ड. यू नो वेरी वेल, पिकल एक्चुअल में टेस्ट में खट्टे होते हैं. तो टेस्ट में खट्टे होंगे तो क्या होगा, उनके अंदर एसिड होगा, और एसिड्स हमेशा मेटल के साथ रिएक्शन कर जाता है. इसलिए हम एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में उसको नहीं रख सकते. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट? बी. Iron nails are placed in copper sulfate solution. Write words equation of the following reactions involved. Answer number 9. A. Copper does not react with dilute sulfuric acid. When concentrated sulfuric acid is poured on a copper plate, copper react with sulfuric acid to liberate hydrogen gas.
कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, रिएक्शन होती है, कॉपर सल्फेट बनता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। बी, द रिएक्टिविटी ऑफ आयरन इज मोर देन कॉपर, सो आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इन दिस रिएक्शन द ब्लू को कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड हो जाता है। जब भी हम आयरन लोहे की या आयरन की नेल को, लोहे की जो कील होती है उसको हम जब भी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर ब्लू से हल्का हल्का हरा हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, और फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 बनाता है, प्लस में कॉपर अलग से निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, सलोनी took a piece of burning charcoal and collect the gas involved in a test tube. A, how will she find the nature of gas? B, write down word equation of all the reactions take place in the process. Answer A, add some water in the test tube in which gas is collected. थोड़ा पानी ले लेंगे हम टेस्ट ट्यूब में। नाउ कवर द टेस्ट ट्यूब, जो गैस से भरी होगी पहले से, और उसमें क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को कवर कर देंगे। शेक इट वेल, अच्छी तरह मिलाएंगे। टेस्ट द सॉल्यूशन विद ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, thus the nature of the gas is acidic. B, charcoal when react with oxygen forms carbon dioxide gas. This is the charcoal plus oxygen बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। वन डे रीटा वेंट टू ए ज्वेलर्स शॉप विद हर मदर। हर मदर गेव ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द goldsmith to polish. Next day when they brought the jewelry back, they found that there was a slight loss in its weight. Can you suggest a reason for the loss in weight? Yeah. Answer number 11. To polish a gold ornament. Ornament होते हैं गहने। जब गोल्ड गहने, जो गोल्ड के गहने हैं उनको पॉलिश करने के लिए, इट इज़ डिप्ड इन ए एसिड, एसिड में डबोते हैं, कॉल्ड एक्वारेजिया। द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड डिजोल्व इन द एसिड एंड द इनर शाइनी लेयर इज़ विजिबल। जो आउटर लेयर होती है वो क्या है, एसिड के अंदर रिएक्शन कर जाती है, निकल जाती है। बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ अपर लेयर ऑफ ज्वेलरी इट्स वेट इज़ रिड्यूस्ड, वेट रिड्यूस हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।